जो डायबिटीज़ है और ख़ास तौर पे जो साथ में ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें, ये किस तरीके से किडनीज़ को डैमेज करता है? लाइक किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है कि क्या सिर्फ़ इनकी अलामात ज़ाहिर होने के बाद जो एक शुगर अपना एक नुकसान कर रही है बॉडी के अंदर, उसके साथ-साथ ये किडनीज़ को भी उसी तरीके से इफ़ेक्ट करती है, उतना ज़्यादा ही नुकसान होता है इसके साथ? शुगर बेसिकली जो है ना साइलेंटली वो अपना जिस्म में बढ़ती रहती है, आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों के हुँ, जरिए हुँ। खारिज होती रहती है बाहर। गुर्दे पहले तो उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ज़्यादा नुकसान हो जाए तो तब उसकी झिल्ली, जो गुर्दे के अंदर झिल्लियाँ होती हैं जो कि प्रोटीन को बाहर निकलने से रोकती हैं, ठीक है। वो झिल्लियों को नुकसान होने लग पड़ता है। उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी सरफेस खराब हो जाती है, हुँ, जिसकी वजह से प्रोटीन का बाहर निकलना और साथ में जो है शुगर का बाहर निकलना हुँ, आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे की साख्त को ख़राब करती जाती हैं। हुँ, और एट द एंड ये होता है कि गुर्दा इस काबिल नहीं रहता कि वो मज़ीद क्रिएटिनिन को या यूरिया को जिस्म में से खारिज कर सके। ठीक है। और जहाँ तक ब्लड प्रेशर की बात आ गई, ब्लड प्रेशर भी साइलेंटली अंदर किडनी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस करता है, उसके ब्लड वेसल्स के ऊपर खास तौर पे काम करता है। जो खून की अंदर नालियाँ आ रही होती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता उनके स्ट्रक्चर में चेंज करता है, जिसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है पेशेंट का, और किडनीज के ऊपर जो है ना बहुत लोड पड़ने लग पड़ता है, बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। और एट द एंड किडनी का वही स्ट्रक्चर ख़राब कर देते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी बीमारियां हैं जो गुर्दे के ऊपर इफेक्ट करती हैं, जिसमें स्टोन है, किडनी स्टोन, गुर्दे के अंदर पत्थरी, उसके अलावा गुर्दे में पानी की थैलियाँ। हुँ, हुँ। इस पे और हम दोनों पे हम डिटेल्स में बात करें क्योंकि ये ज़रूर। बहुत कॉमन और बड़ा मेरे ख़्याल में लोगों को समझने वाला इब्तदाई तौर पे अगर हम बात करें, एक पेशेंट है मतलब एक हेल्दी इंसान है, उसके अंदर जब गुर्दे ख़राब होने का प्रोसेस शुरू होता है, तो इब्तदाई तौर पे कौन-सी ऐसी अलामात होती है जिससे ये फ़ील कर लेना चाहिए कि भई आपके जो गुर्दे हैं वो इस वक़्त डैमेज होना शुरू हो चुके हैं, या फिर वो कौन-सी अलामात है जिनको हम इग्नोर कर देते हैं कि ये तो बस ठीक है, आम ही है, ये होता रहता है, लेकिन असल में वो आपके गुर्दे ख़राब हो रहे होते हैं? गुर्दे की ना असल में बीमारी जो है वो दो तरीके से प्रेजेंट करती है हमारे पास। एक होती है जो वक्ती तौर पे अभी ताज़ा मसला हुआ है, हुँ, हुँ। एक होता है जो पुराना मसला हो चुका हुआ है। जो ताज़े मसले के मरीज आते हैं वो हमारे पास एकदम सोजन के साथ आते हैं, जिस्म पे सोजन पड़ने लग पड़ती है, पैरों पे, आंखों पे, चेहरे पे। और उसके बाद वो सोजन बढ़ते बढ़ते पूरे जिस्म पे फैल जाती है, सांस का मसला होने लग पड़ता है, उसके बाद फेफड़ों में पानी चला जाता है। और इसके अलावा जो है पेशेंट को सांस चढ़ने लग पड़ता है, खून की कमी आने लग पड़ती है। हुँ। और ये वो कंडीशन होती है जिसमें अभी रिवर्सिबिलिटी के चांसेस हैं पड़े। ठीक है, ठीक यहाँ है, से आप रिकवर हो सकते हैं। रिकवर हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर चेहरे की रंगत खराब होने लग पड़ी है, जिस्म पे खारिश होने लग पड़ी है, और साथ में जो है जिस्म के अंदर कुलिये बढ़ने लग पड़े हैं, जैसे कि यूरिक एसिड हो गया, हुँ। फॉस्फेट बढ़ने लग पड़ा है, और मतलब खून की कमी आने लग पड़ी है, और साथ में जिस्म पे सूजन भी है पड़ी, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, और वो वक्त गुजर चुका है शुरू वाला इनिशियल 3 महीने का, जिसमें कि हम रिकवर कर सकते हैं पेशेंट को। अच्छा, 3 माह के अंदर आपके पास टाइम होता है, उसके बाद बिल्कुल। हाँ, हमारे जो हमने सीखा है उसमें ये था हुँ, कि हर गुर्दे का मर्ज़ जो है वो रिकवरेबल है, जब तक कि वो मुस्तकिल तौर पे 3 महीने गुज़ार ना ले अपने। तो ठीक है। हमारे पास विंडो पीरियड भी 3 महीने का ही है, ठीक है। जिसके अंदर हम पेशेंट को रिकवर कर सकते हैं, और वो परमानेंट रिकवरी होगी उसकी। अच्छा, यस। बिल्कुल सही। विदाउट डायलिसिस हम लोग मेडिसिन के ज़रिए उसको बरवक़्त इलाज कर सकते हैं और गुर्दा रिकवर हो जाएगा टोटली। लेकिन अगर 3 महीने गुज़र गए और गुर्दे का टेस्ट मुसलसल ख़राब रहे, तो वो मुस्तकिल तौर पे गुर्दे को डैमेज कर देते हैं, और सही। वो फिर उसके ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और लेटर ऑन पेशेंट जो है डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की तरफ चला जाता है।